Hi friends, welcome to my YouTube channel Innovative Action. This channel created to cover important topics used in corporate words. तो आज हम वेटेड एवरेज के बारे में जानेंगे। तो एक्सेल में वेटेज एवरेज क्यों हम यूज करते हैं और ये सिंपल एवरेज से क्यों अलग है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से हमारे पास 4 रीजन है जिसमें हमारे पास जो रेटिंग आई है कस्टमर्स की। नॉर्थ रीजन में 11 कस्टमर्स ने हमें रेट किया है जिनका एवरेज स्कोर 9.09 है। ईस्ट में 7, वेस्ट में 30 एंड साउथ में 11। एक और चीज बताना चाहूंगा, वेटेड एवरेज का यूज हमें तब पड़ता है जब हमारा डेटा ऑलरेडी ड्रिवन है। रॉ डेटा से हम सिंपल एवरेज का भी यूज कर सकते हैं। और वेटेड एवरेज के लिए हम सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में। मैं थोड़ा सा सम प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। सम प्रोडक्ट बेसिकली करता क्या है, इसके अंदर हम एरे डिफाइन करते हैं। एरे 1, एरे 2, एरे 3, मल्टीपल एरे। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने एक एरे यहाँ लिया है, दूसरा एरे यहाँ लिया है, और यदि मुझे सम प्रोडक्ट लगाना है तो सम प्रोडक्ट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। 2 into 3, 4 into 5, 3 into 4, 7 into 8, 4 into 3, 8 into 2। उसके बाद इनका क्या कर देगा, वो सम कर देगा लाइक दिस 2 into 3। ये मैंने मैनुअल किया है, ठीक है। वहीं सम प्रोडक्ट को मैं एक ही बार में लगाऊंगा। मैंने एरे 1 को चूज किया, देन एरे 2 को चूज किया, और इसने आउटपुट दे दिया मुझे 122, जो मैंने मैनुअल कैलकुलेशन किया था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इक्वल टू सम प्रोडक्ट एरे 1 कॉमा एरे 2 ब्रैकेट क्लोज। आप इसे मल्टीपल एरे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं वेटेड एवरेज के ऊपर। तो मेरे पास ये कस्टमर्स की रेटिंग आई जिनका एवरेज स्कोर ड्रिवन होके, यानी पहले से ही कैलकुलेट हुए मेरे पास आ गया 9.09, 9.57 और 5.18। अब यदि मैं इसका सिंपल एवरेज निकालूंगा तो सिंपल एवरेज तो गलत हो जाएगा। एवरेज का कभी भी एवरेज वो करेक्ट आंसर नहीं देता। यदि उन सबका वेटेज यदि सेम है, यदि सारे कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर सारे रीजन्स में यदि बराबर होते तो वो करेक्ट आंसर देता, लेकिन वेटेज अलग है तो वो इनकरेक्ट आंसर देगा। तो इसलिए हम इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, जो वेटेज के हिसाब से हमें आंसर देगा। लेट्स से सिंपल एवरेज हम निकालते हैं। पहले सिंपल एवरेज के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज किया, और उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट कर ली 7.36, जो कि हमारा एक इनकरेक्ट आंसर है। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे वो आप कर समझ लो। इक्वल टू सम प्रोडक्ट एरे 1 चूज करेंगे, चारों रीजन का रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एरे 2 एवरेज स्कोर ब्रैकेट क्लोज। देन इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से, सम 6.64 is the correct weighted average। अब हमारा ये एवरेज है वो गलत क्यों है और वेटेड एवरेज सही क्यों है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम रॉ डेटा के ऊपर चलते हैं। इन चारों रीजन्स का मैं रॉ डेटा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चारों रीजन्स का जो ये नॉर्थ का है, नॉर्थ का एवरेज स्कोर है 9.09, जो मैंने यहाँ डाला हुआ है। ऐसे ही चारों रीजन्स का यहाँ मैंने डाला हुआ है, ठीक है। एवरेज 10 ईस्ट का, वेस्ट का है एवरेज 5.6 और साउथ का है 5.18, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इन चारों रीजन्स के जो डेटा को कंपाइल कर लिया, ठीक है।
कंपाइल करके मैंने इसको एक शीट में डाल दिया। अब ये मैं यदि इसको सिंपल एवरेज से कैलकुलेट करता हूँ, एवरेज एंटर 6.64, तो इसका एवरेज क्या हुआ 6.64, जो कि सेम हमारा वेटेड एवरेज दे रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको, यदि आप रॉ डेटा से किसी भी एवरेज को निकालते हो तो वो आपको एक्चुअल एवरेज देगा, लेकिन आपका ड्रिवन कोई भी समरी है उसका यदि आप एवरेज निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ एवरेज, यदि आप निकालते हो तो वो आपको गलत आउटपुट देगा। तो इस केस में हम वेटेज एवरेज का यूज करते हैं। तो ये तो रहा हमारा सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 में आपको बताता हूँ। लेट्स से आपके पास नंबर ऑफ सेल्स पर्सन है, नॉर्थ में 10, ईस्ट में 7, वेस्ट में 18 एंड साउथ में 15। उनके अगेंस्ट उन्होंने जितनी सेल्स की है किसी भी, चाहे वो कार हो या कोई व्हीकल हो या कोई भी कुछ भी हो सकता है, दीज आर नंबर ऑफ सेल्स। उसके सामने मैंने एवरेज निकाला, ये मैंने एवरेज निकाल दिया। रीजन वाइज यदि मैं एवरेज देखूं तो ये मेरा करेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट वे है। एवरेज सेल्स पर्सन यदि मैं निकालता हूं तो ये मेरा करेक्ट वे है। यदि इसी चीज को मैं ऐसे करता हूं, ऊपर एवरेज का एवरेज निकाल दिया मैंने, बिकॉज ये एवरेज है, और मैं नीचे इसका एवरेज का एवरेज निकालूंगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही मेथड क्या है? इसका फर्स्ट मेथड है कि पहले आप ये जो टोटल है इसको डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ सेल्स पर्सन से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज, करेक्ट एवरेज, ठीक है। और दूसरा हमारा है वही सम प्रोडक्ट के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, जो मैंने यहां लगाया है। कैसे लगाया मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इक्वल टू सम प्रोडक्ट कॉमा एवरेज सेल्स पर्सन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स पर्सन 446। ये उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास सेल्स नंबर नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन है और हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। यदि हमारे पास सेल्स भी दिया हुआ है तो हम सिंपली ये क्या करेंगे, जो हमने मेथड बनाया वो यूज कर सकते हैं। टोटल सेल्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन। अब चलते हैं तीसरे सिनेरियो पे। लेट्स से आप किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, सपोज बीटेक या एमबीए, उसमें 4 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 1 में 8 सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2 में 7 एंड सेमेस्टर 3 में 6 और सेमेस्टर 4 में 4। उनके अगेंस्ट ये मार्क्स डाले हुए हैं मैंने 55, 68, 65, 90। सबसे पहले मैंने सिंपल एवरेज निकाला है इसका। सिंपल एवरेज देखो, यदि मेरे सारे सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट यदि सेम होते तो ये एवरेज एज इट इज काम करता जो वेटेज एवरेज करता है, ठीक है। लेकिन मेरा नंबर ऑफ सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ मेरा सिंपल एवरेज काम नहीं करेगा, मुझे वेटेड एवरेज का यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने वेटेज एवरेज का सेम वही मेथड मैंने यूज किया है, सम प्रोडक्ट एरे 1 एरे 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये आ गया 67। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यदि मेरे सब्जेक्ट चारों सेमेस्टर में यदि नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेम होते तो क्या दोनों सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज क्या सेम आउटपुट देते? यस, लेट्स सी। मैंने इसको भी 8 सब्जेक्ट कर दिया, इसको भी 8 कर देता हूं और इसको भी 8 कर देता हूं। लेट्स सी, दोनों का आउटपुट सेम है। मैं इसको 7 कर देता हूं, इसको भी 7 कर देता हूं, इसको भी 7 कर देता हूं। जैसे ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज होंगे आपको वेटेज एवरेज यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सिंपल एवरेज। सिनेरियो 4 में आपको बता देता हूँ। लेट्स से आपके पास 4 क्लासेस हैं, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12,
उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उनका एवरेज एज डाला हुआ है मैंने। सिंपल उसी तरीके से मैंने कैलकुलेट किया। एवरेज देखो ये हमेशा गलत आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो काउंट है वो वेरी कर रहा है, इसलिए मैंने वेटेड एवरेज का यूज़ किया। सेम मेथड। तो दीज आर सिचुएशन जहाँ वेटेड एवरेज का यूज़ कर सकते हो। सम प्रोडक्ट से आप वेटेज एवरेज निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।